चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं संविधान। जो इंडियन पॉलिटी है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका क्या होती है इसके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो भारत में आपको पता है संसदीय कार्यपालिका यहाँ पे देखने को मिलती है। इस व्यवस्था को लेकर जो है पूरी जो प्रशासन है वो चलता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है क्या होता है, भारत का औपचारिक प्रधान होता है। और उसी प्रकार राज्यपाल जो होता है राज्य में औपचारिक प्रधान होता है। परंतु वास्तविक प्रधान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्र का और मुख्यमंत्री होते हैं राज्य का। तो यहाँ पे जो संघ की कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है, जिसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है। ये अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो सांसद और विधायक होते हैं इनके माध्यम से होता है। कुल 5 वर्ष के लिए इसका जो है कार्यकाल देखने को मिलता है। इसके अलावा संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 52 से 78 के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कार्यपालिका का वर्णन है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति देखने को मिलेगा, उपराष्ट्रपति देखने को मिलेगा, प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल देखने को मिलेगा, जिसे महान्यायवादी बोला जाता है। और कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका जो होती है संविधान के 3 स्तंभ माने जाते हैं। 3 स्तंभ मतलब संविधान के जो पिलर है उनको बोला जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक और होता है प्रेस, पर वर्तमान में प्रेस की जो है भूमिका उतनी वो खास नहीं है, रहना चाहिए जितनी, ठीक है। जो जो इनके जो काम है वो जनता तक उजागर करती है, परंतु ये भी आज की डेट में बिक जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे बेसिक तौर पर संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है जो कि पिछले वर्ष में आए हुए रहते हैं आईएएस पीसीएस में, और कुछ आने वाले जो भविष्य के एग्जाम है उसमें देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहली चीज़ हमको देखना है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, उससे संबंधित सारी चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। पहली चीज़ तो जो होती है आर्टिकल नंबर 52 जो होता है उसमें राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, मतलब जो एक राष्ट्रपति होगा भारत का, और यहाँ पे भारत का ये प्रथम नागरिक होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा वरीयता सूची में। और इसके अनुसार भारत सरकार की जो कार्यपालिका है उसकी समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। यद्यपि अगर बात करें हम राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जैसे कि हमने बात की है अभी। क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके अंदर होती है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत होगी है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल। इसके बाद हम देखेंगे योग्यता, ठीक है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत के जो राष्ट्रपति है उसके बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 58 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि इसकी योग्यता क्या क्या हो सकती है। इसकी योग्यता हो सकती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लिया गया हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और लोकसभा, मतलब जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये 4 कंडीशन है यहाँ पे योग्यता के ऊपर। निर्वाचन की अगर बात करें, निर्वाचन इसका अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल नंबर 55 यानी कि 55 में दिया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या मत पद्धति के द्वारा होगा। और इसके निर्वाचन में जो सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे, वो होंगे राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ठीक है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है, मतलब विधान मंडल के सदस्य, जिसके अंतर्गत विधानसभा जो होती है उसमें, और जो दिल्ली और पौंडीचेरी होती है उसके जो विधानसभा के सदस्य। तो यहाँ पे ये कंप्लीट रूप से कौन देखने को मिलेंगे, अच्छा ये लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य बस होंगे, ना कि मनोनीत होंगे। तो सभी के यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ठीक है। इसके बाद मतगणना की अगर बात करें तो मतगणना जो होती है राष्ट्रपति पद के चुनाव में, मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। और राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों में वही प्रत्याशी सफल घोषित होता है जिसे 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हो। साथ ही हम देखें बीबी गिरी की अगर बात करें, जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे चरण की मतगणना से निर्वाचित हुए थे। और जो पदावधि होती है राष्ट्रपति की वो होती है 5 वर्ष के लिए, परंतु उसके बाद भी वो अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर लिखित करके। संविधान का जो अतिक्रमण है वो अगर कर रहा है तो वो यहाँ पे हटाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 61 से उपबंधित जो रीति है जिसको महाभियोग बोला जाता है, महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जो होता है मतलब जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो अगले जो राष्ट्रपति है, अगले राष्ट्रपति के पद धारण करने तक 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी यहाँ पे बना रहता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। शपथ और प्रतिज्ञान की अगर बात करें
तो शपथ जो होती है हिंदू के लिए होती है, प्रतिज्ञान जो होता है हिंदू नहीं, मतलब यहाँ पे जो आस्तिक होता है, आस्तिक के लिए शपथ ग्रहण की जाती है, और प्रतिज्ञान जो होता है नास्तिक के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें हम, एक दो चीज और देखने को मिलती है पदावधि को लेकर। पदावधि मतलब राष्ट्रपति का पद, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग अथवा किन्हीं अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर हमको जो है यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ ग्रहण की अगर बात करें तो भारत का जो मुख्य न्यायमूर्ति है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर वो उसका पद खाली है तो कोई वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, शपथ क्या होती है वो तो आपको पता ही होगा। वेतन एवं भत्ते की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 59 यानी कि 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकार का हकदार होता है जो संसद द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है हमको देखने को मिलता है 5 लाख रुपए, बदलते भी रहता है ये। ठीक है, इसके अलावा महाभियोग की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। महाभियोग के द्वारा जो है विभिन्न कारणों से इसको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है तो हम इसको विस्तार से बाद में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होनी चाहिए और उसके कार्य। संविधान के अनुच्छेद नंबर 53 में के अनुसार संघ की जो समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उनके माध्यम से करेगा। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, हमको देखने को मिलेगी कार्यपालिका संबंधी शक्ति, जिसके अंतर्गत 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं मतलब जो सामान्य शक्ति है उसको 4 भागों में यहाँ बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्ति आती है, जिसमें कार्यपालिका का प्रधान होता है और सभी जो है समस्त जो कार्य है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का कार्य ये करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री है, अन्य मंत्री है, भारत के महान्यायवादी है, राजदूत, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के जो निर्वाचन है उसमें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, सभी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, अन्य राष्ट्राध्यक्षों की तरह जो भारत का राष्ट्रपति भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो विधायी शक्तियाँ मतलब राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है। ब्रिटिश क्राउन की तरह उसे संसद के सदन के अधिवेशन को बुलाने, उसको सत्रावसान करने, लोकसभा को भंग करने, ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। अध्यादेश जारी करने का जो पावर होता है, यहाँ देखिए ये तो अध्यादेश नहीं है, यहाँ जो अनुच्छेद नंबर जो 108 है वो संयुक्त अधिवेशन के लिए होता है, और यहाँ पे 123 की अगर बात करें तो ये अध्यादेश जारी करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सभी पावर जो होती है राष्ट्रपति की ही होती है। साथ ही हम बात करें यहाँ पे वित्तीय शक्तियों की, तो वित्तीय शक्तियाँ मतलब जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वर्ष का आय व्यय जो विवरण है वो रखवाया जाता है। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा अनुदान जो मांग है लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। आकस्मिक निधि भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। न्यायिक शक्तियों की अगर बात करें तो संघ का जो प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। वह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, और उसे किसी अपराध के दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को कम ज़्यादा और उसको माफ या स्थगित करने का भी पावर यहाँ पे दिया गया है। आपातकालीन शक्तियों की अगर बात करें तो भाग नंबर 18 के अंतर्गत उसको जो होता है यहाँ तीन प्रकार की परिस्थिति बन सकती है। मतलब जो आपातकाल की होती है, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जिसे 352, 356 और 360 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 से पूर्व। आंतरिक अशांति की वजह से भी आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती थी, किंतु इसको बाद में जो है सशस्त्र विद्रोह का नाम कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी जो पावर होती है वो आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ही होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे हम नेक्स्ट कैंडिडेट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद प्रधान होता है। तो ये आर्टिकल नंबर 63 यानी कि 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन जो होते हैं, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित होते थे। और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। योग्यता की अगर बात है तो वो भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष पूरी कर लिया होगा। राज्यसभा, लोकसभा
सॉरी ये राज्यसभा जो होती है मतलब उच्च सदन, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, कार्यकाल की अगर बात करें तो होता तो 5 वर्ष है और उसके पहले भी वो त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, इसके अलावा उसको अपदस्थ भी किया जा सकता है विशेष बहुमत से। राज्यसभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना होता है। शक्तियों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को पृथक रूप से कोई सत्ता प्रदान नहीं की गई है। उसका एकमात्र दायित्व या कार्य जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होता है और उपराष्ट्रपति के नाम से उसकी कोई सैलरी नहीं आती, सभापति के नाम से आती। राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे बेसमस्त शक्तियाँ सामान्य शक्तियाँ प्राप्त होती है जो आमतौर पर सदन के अध्यक्ष को प्राप्त होती है। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद स्थायी रूप से रिक्त हो जाए तो वो उसके मतलब उसके एवज में क्या करेगा, राष्ट्रपति का पद यहाँ पे ग्रहण करेगा, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ये तो बात की हमने संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हमने देखे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में देखें। साथ में हम देखें उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद हमने देखे हैं उससे संबंधित कुछ विशेष चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे हम ये ओवरव्यू हमारा एंड हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको देखने मिलेगी अभ्यास प्रश्न, यानी कि कुछ विगत वर्ष में IAS PCS में पूछे गए एग्जाम में जो क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मॉडल प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। तो इसी में हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमको देखने मिलता है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहले इसमें सही बताना है, देख लीजिए ध्यान से। प्रत्येक MLA मतलब जो विधायक होता है उसके वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी की जनसंख्या अधिक होगी, किसी की जनसंख्या कम होगी, तो बिल्कुल सही है ये। फिर लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो सिंपल सी बात है, क्यों अधिक होगा, क्योंकि देखिए लोकसभा जो होती है यहाँ मतलब ज़्यादा सदस्य भी होते हैं और पावर भी ज़्यादा लोकसभा की होती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, यानी कि C नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। होता यदि वो क्या करता, देखिए वह स्वयं प्रत्याशी होता, गलत। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है, ये भी गलत। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, अगर वो उच्च सदन का सदस्य हो तो वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है, उच्च सदन मतलब जो विधान परिषद होती है। ठीक है, विधान परिषद मतलब जो एक प्रकार से अगर देखें तो उसका यहाँ पे कोई रोल कॉल नहीं होता राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो यहाँ पे C नंबर का हमारा राइट आंसर है। उसके अलावा देखिए वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य तो ये तो ऑलरेडी रहता, तो C नंबर का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य के जो वोट है, वोट की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों से के बराबर होती है। और वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो अभी तक जो है 1971 की जनगणना से यहाँ कैलकुलेशन हो रहा है, पर भविष्य में जब 2026 आएगा, 2026 में ये जो है चेंज हो जाएगा, यानी 2026 की जनगणना के अनुसार ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2026 से चेंज होगा आ जाए। तो C नंबर का हमारा राइट आंसर है। भारत के जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, तो ये जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। ऐसा दोनों का एक दूसरे के ऊपर चलते रहता है। तो B नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण जो है उसका भाग तो है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण है उसका भाग नहीं है। तो देखिए महाभियोग जो है उसमें राज्यसभा लोकसभा की भूमिका रहती है, विधानसभा की रहती है किसमें, निर्वाचन में, परंतु महाभियोग में इसकी भूमिका नहीं रहती। तो विधानसभा यानी कि राज्यों की विधानसभा का इसमें कोई रोल कॉल नहीं रहता। D नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र या फिर कोई अन्य कारण द्वारा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा। उसका कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे संभालेगा। तो अभी तो हमारा आंसर क्या होगा, C यानी कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो लोकसभा को ये कब भंग कर सकता है, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, MPPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया है।
इसके अलावा जो है निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी कि बीटो के नाम से जाना जाता है? तो ये थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने इसका प्रयोग किया था जेबी बीटो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपको जो है ऑप्शन कथन बताना है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ है कौन कौन सी है, इनमें से आपको देखिए देखना, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं तो इसमें देखिए बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं देखिए संसद का अधिवेशन बुलाना, ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है, विधायी शक्ति है, तो ये गलत होगा। उसके बाद किसी विधेयक को जो है आपत्ति या सहित संसद के पास वापस भेजना, ये भी गलत है। ठीक है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। स्वविवेकी शक्तियाँ पूछी गई, ध्यान रखना ये चीज़ को। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, ये सही है। ठीक है, फिर उसके अलावा देख सकते हैं हम देखिए किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये भी सही है। किसी परामर्श पर जो है मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, तो ये सही है। यानी कि कौन कौन से सही है आप देख सकते हैं, देखिए आपको देखने को मिलेगा पहला सही है, पांचवा सही है, उसके अलावा आप देख सकते हैं सातवां सही है और आठवां सही है। यानी इस हिसाब से देखें तो आपको जो है यहाँ देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ये वाला सही देखने को मिलेगा। कौन सा, यहाँ डी नंबर का आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा, जो कि हमने देखे पहला, पांचवा, सातवां और आठवां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब यहाँ देख सकते हैं देखिए जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो आर्टिकल नंबर 123 होता है अध्यादेश जारी करने की पावर, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति ने जो है सहमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, ये गलत है। ठीक है, उसके अलावा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, ये भी सही है। यानी कि पहला और तीसरा सही है, पहला तीसरा सही, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके अलावा संविधान जो है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 160 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, तो भारतीय संविधान जो है राष्ट्रपति को अधिकार क्या नहीं देता? देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये गलत है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होना, ये भी सही है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करना, ये भी सही है। यानी कि दूसरा नंबर हमारा सही है, बी नंबर का राइट आंसर है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान अधिकार नहीं देता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? इसमें क्या सम्मिलित नहीं है आपको देखने को मिलेगा, देखिए देखिए क्षमा तो है, लघुकरण भी है, उसके अलावा परिहार भी है, विराम भी है, साथ ही हम देखें तो प्रविलंबन भी है। पांचों चीज़ है, परंतु रोकना ये गलत है, निरंतरता ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा छठवां और सातवां यहाँ पे शामिल है, जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है शक्तियों के अंतर्गत, तो ई नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत के जो राष्ट्रपति है उसका कर्तव्य यह है कि वे निम्नलिखित में से किसको, मतलब किनको जो है संसद के पटल पर रखवाए। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो कौन सा सही है? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को सही है। फिर उसके अलावा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, ये गलत है। नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन, ये सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन, ये सही है। यानी कि पहला तीसरा चौथा यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए संघ के जो राष्ट्रपति है, संसद के जो लिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करेगा? ये तैयार करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी नंबर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको जोड़ी मिलाना है, तो देखिए जोड़ी मिलाना है, आपको सन दिया गया है तो सही सम्मिलित करना, एक तरफ राष्ट्रपति दिया एक तरफ अवधि दिया है। तो फखरुद्दीन अली अहमद की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे, देखिए 1974 से 77।
उसके अलावा एन संजीवन रेड्डी की अगर बात करें तो ये 1977 से 82, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात करें तो ये 1967 से 69, और बीबी गिरी आपको देखने मिलेंगे 1969 से 74। ठीक है, यहाँ देखिए आपको जो इस हिसाब से देखे तो राइट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत मतलब निम्नलिखित में से जो है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाने वाले जो है डॉक्टर राधाकृष्णन, जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल की अगर बात करें, देखिए 13 मई 1962 से ये जो है द्वितीय राष्ट्रपति, मतलब भारत के प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे पदस्थ थे 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ठीक है, 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। भारत के जो है किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो ये बन जाता है, देखिए यहाँ पे जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। बी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो भारत भवन है, यानी कि देखिए राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था, राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। एडविन लुटियंस के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था राष्ट्रपति भवन को, वर्तमान में जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर का चुनाव करना, कौन से सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के जो सदन है उसके सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होगी। तो देखिए सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो ये तो सही है। ठीक है, इसके अलावा किसी राज्य की जो यहाँ पे जो है ये गलत है। इसके अलावा किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि ये सही है तो ऑप्शन में नहीं आएगा। उसके अलावा उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, तो गलत में नहीं आएंगे। उसको एक औपचारिक महाभियोग के पद द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है। तो ये गलत है। गलत है मतलब पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। और पूछा क्या गया था, सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा गया, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन करता है। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं और सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, दोनों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। यानी कि पहला और दूसरा सही है, बाकी विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे केवल 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर होंगे। नीचे जो है 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह युग्म सही बताइए जिसके दोनों महानुभाव जो है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, और देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है बीबी गिरी। ये दोनों जो है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में पदस्थ रह चुके हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं, देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये व्यक्ति ने संभाले हैं, और देखिए यहाँ पे जो है नीलम संजीव रेड्डी, इन दोनों के द्वारा ये पद को संभाला गया है। यह नीलम संजीव रेड्डी नहीं आएंगे, ये आएंगे शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह और जो है शंकर दयाल शर्मा, इन दोनों के द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला गया है। तो देखिए यहाँ पे जो है सही उत्तर क्या होगा हमारा, बी नंबर का, यानी कि 1 और 4 के द्वारा जो है क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति के पद को संभाला गया है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह संसद के समक्ष निम्नलिखित में से किसे रखवाए। निम्नलिखित में से किसे रखवाएगा, वो देखिए केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाएगा। उसके अलावा देखिए लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, ये तो हमने देख लिया, अभी नहीं होगा। केक की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सही है, मतलब इसकी रिपोर्ट को भी ये रखवाएगा। कौन सा, कैग की रिपोर्ट। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, ये भी सही, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा, यानी सी नंबर का राइट आंसर होगा।
इसके बाद भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्न में से कौन जो है भारत सरकार के सुचारू रूप से प्रशासनिक संचालन एवं मंत्रियों को युक्त विभागों के आवंटन के लिए नियम बनाता है। तो ये तो ओनली एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अपना त्यागपत्र वह निम्न में से किसे संबोधित करेगा? तो ये राष्ट्रपति को करेगा। निम्न कथन पर विचार करना है और यहाँ देखिए कौन सा सही है बताना है। तो यहाँ देखिए सही उत्तर का चुनाव करना है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, तो ये सही है। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में नहीं बदल सकता है, ये गलत है, क्योंकि ये भी बदल सकता है परंतु माफ़ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को जो है कोर्ट मार्शल से सजा प्राप्त लोगों को भी छूट देने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, जबकि राज्यपाल को ये पावर नहीं है। तो यहाँ 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 1976 के संविधान संशोधन अधिनियम 42वां के अनुसार राष्ट्रपति के लिए वह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करे और इस उद्देश्य के लिए संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो ये देखिए 74 आर्टिकल नंबर 74 में ये जो है संशोधन किया गया इससे संबंधित। भारत के जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, ओनली विधानसभा के होंगे। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के। ठीक है, तो दूसरा छोड़कर बाकी सही है, 1, 3, 4 यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग कहाँ लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में जो है महाभियोग लगाया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 61 के तहत। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ आपको देखने मिलेगा क्षमादान, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है और संबंधित अनुच्छेद होते हैं। तो यहाँ देखिए जो क्षमादान की शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति की अगर बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 72 में देखने को मिलेगी। संघ की कार्यपालक शक्तियों की अगर बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की जो शक्ति है वो आपको कहाँ मिलेगी? ये देखिए अनुच्छेद 53 में। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करने की शक्ति आपको 76 में देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से देखें तो 4th नंबर का हमारा राइट आंसर होगा 4, 2, 3, 1। आपातकालीन परिस्थितियों में आपातकालीन घोषणा से संबंधित जो संवैधानिक संशोधन 1978 उसके अंतर्गत भारत सरकार राष्ट्रपति से निम्नानुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पे कौन सा जो है इसका आंसर है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से परामर्श के अनुसार ये देखने को मिलता है, राइट आंसर हमारा यहाँ पे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत निम्न में से किन आधारों पर आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो यहाँ देखिए युद्ध के समय हो सकती है, आंतरिक अशांति तो कैंसिल कर दिया गया है, यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह इसके जगह आ गया, बाहरी हमला भी आ गया है, और यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह। तो ये देखिए दूसरा छोड़ के पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा यानी कि बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा एक कथन सत्य है? तो आप देखना, देखिए वह सदन के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, उनका सत्र को बुला सकता है, संसद के किसी भी सदन में अपना संदेश भेज सकता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर का। निम्न में से जो है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह नियम बना दिया गया है कि राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट के निर्णय को मानना बाध्य होगा? तो देखिए कैबिनेट के निर्णय को मानना बाध्य होगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो इसके तहत ये नियम बना दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा है? जैसे संसद के किसी भी सदन में संविधान के उल्लंघन के आधार पर इसे प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये तो सही है। इस आशय का प्रस्ताव कम से कम 3 दिन की लिखित सूचना के आधार पर लाया जा, 3 दिन नहीं 14 दिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा ये देखिए इस आशय के प्रस्ताव पर सदन में कम से कम 1/4 सदस्य, ये बिल्कुल सही है। इस आशय का प्रस्ताव सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत पारित, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? बी नंबर का गलत, यानी कि सही नहीं को ही जानना था, तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की कौन सी शक्ति यहाँ देखने को मिलती है? तो देखिए ये जो होती है ये विधायी शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति होती है, और आपको पता है आर्टिकल नंबर 23 इसमें जो है इसका प्रावधान दिया गया है।
निम्न में से कौन जो होता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? तो देखिए यहाँ देखिए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ले सकते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, परंतु विधान परिषद में इसमें कोई रोल कॉल नहीं होता। डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक जो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल क्या होते हैं? फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया। देखिए संसद के दोनों सदस्य, संसद एवं जो विधानसभा उसके निर्वाचित सदस्य यहाँ शामिल होते हैं। तो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की अगर बात करें तो जो है देखिए संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे बी नंबर का राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ देखिए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम उम्मीदवार के नामांकन पत्र में कम से कम 50 मतदाताओं के प्रस्तावक और 50 के अनुमोदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्धारित सुरक्षा राशि 25,000 रुपये, ये गलत है। तो केवल एक यहाँ पे सही है। ठीक है, और 25,000 न होकर 15,000 यहाँ देखने को मिलती है सुरक्षा जमा राशि। इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय में रिक्त पदों के होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति ना आ जाए? तो यहाँ पे देखिए जो होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर कार्यालय में रिक्त है तो उसके बाद जो मुख्य वरीयता दी जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको। ठीक है, राज्यों में जो रहता है संवैधानिक तंत्र की विफलता के उपरांत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश किसे की जाती है? तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति को की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। भारत में संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग अभी तक कितनी बार किया गया है? तो अभी तक जो है 3 बार इसका जो है प्रयोग किया गया है। 3 बार यहाँ देखने को मिलता है। तीनों बार देख सकते हैं हम। देखिए 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था, 1971 में पाकिस्तान का अनुक्रमण और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण यहाँ पे जो है अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो 360 आर्टिकल नंबर 352 देखने को मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति शासन और 360 देखने को मिलेगा वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक प्रयोग नहीं किया गया था, हालांकि कंडीशन बन चुकी थी। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व्यक्तिगत रूप से भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये जो है 14वें क्रम के यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू व्यक्तिगत रूप से भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो ये है 13वें नंबर के। ठीक है, इसके अलावा प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा। इसके अलावा भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये हमको देखने मिलता है ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यहाँ देखने को मिलती है। ए नंबर का राइट आंसर है। इसके अलावा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनके पद रहते हुए मृत्यु हो गई? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे इसका राइट आंसर है, ए नंबर का। तो ये तो थे हमारे कंप्लीट संघ की कार्यपालिका से संबंधित सारी चीज़ें, ओवरव्यू और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है और कुछ पुराने वर्षों में आए हुए क्वेश्चन। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है बहुत सारा मटेरियल और कुछ डाउट है तो वहाँ भी आपको ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर, उसमें भी आपको सिक्वेंसली सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए।